नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्मा धर्मा का त्यौहार 25 सितंबर को है। ऐसे में हम कर्मा धर्मा से जुड़ी बहुत ही पौराणिक कथा सुनेंगे। दोस्तों, कथा इस प्रकार है कि पौराणिक समय में कर्मा और धर्मा नामक दो भाई थे। दोनों भाई खूब मेहनती व दयावान थे। कुछ दिन बाद कर्मा का विवाह हो गया। उसकी पत्नी अधर्मी तथा दूसरों को परेशान करने वाले विचारों की थी। यहाँ तक कि वह धरती माँ के ऊपर ही चावल का गर्म पानी मार गिरा दिया करती थी, जिसे देख कर्म को बहुत दुख हुआ। यह देख वह धरती माँ की पीड़ा से बहुत नाराज हुआ और नाराज होकर घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के भाग्य फूट गए। दुख के दिन आ गए और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। लोगों की यह पीड़ा को देखकर भाई धर्मा कर्मा को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास कुछ न था। दूर में एक नदी दिखाई दिया। पास जाने पर उसने देखा कि उसमें पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा कि जब से करम भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारे कर्म फूट गए हैं, यहाँ का पानी सूख गया है। यह नदी ने धर्मा से कर्मा को कहने को कहा। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने भी धर्मा से कहा कि जब से कर्मा भाई गए हैं तब से हमारे फल ऐसे ही बर्बाद हो जा रहे हैं। और आम के पेड़ ने यह भी कहा कि अगर कर्मा भाई मिले तो उनसे यह सब बताइएगा और इसका क्या निवारण है, क्या है, यह भी पूछकर बताइएगा। धर्मा वहां से आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उसने धर्मा को बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है उनके सर से बोझ तब तक नहीं उतरते जब तक 3 से 4 लोग उसे नहीं उतार देते। वृद्ध व्यक्ति ने भी कर्मा से इसका निवारण का उपाय जानने को कहा। और आगे बढ़ने पर धर्मा को एक महिला मिली जो कर्मा से यह जानने के लिए बोली कि जब से कर्मा गए हैं तब से खाना बनने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय करें। धर्मा औरत की बातें सुनकर आगे चल पड़ा। चलते चलते रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप व गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े हो गए हैं। वह व्याकुल हो रहा है। धर्मा से अपने भाई कर्मा की ऐसी हालत देखी नहीं गई और उसने कर्मा से आग्रह किया कि वह घर वापस चले। तो इसका जवाब कर्मा ने दिया कि मैं उस घर में कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमीन पर मार यानी कि चावल का गर्म पानी फेंक देती है। जब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी, फिर दोनों भाई घर की ओर वापस चले तो सबसे पहले वह महिला मिली। तो उससे कर्म ने कहा कि तुमने किसी भी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे से ऐसा कभी मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में कर्मा नदी पर पहुंचा तो उससे कहा कि तुमने कभी किसी को साफ पानी पीने के लिए नहीं दिया। आगे से कभी किसी को गंदा पानी मत पिलाना। यदि तुम्हारे पास कोई आए तो उसे साफ पानी पिलाना। इस प्रकार उसने सभी को कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म यानी कि करम का डाल लगाकर पूजा किया। उसके आते ही पूरे इलाके में खुशहाली लौट आई और सभी आनंद से रहने लगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल कर्मा धर्मा का यह पर्व भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। वहीं इस साल कर्मा धर्मा का त्यौहार 25 सितंबर को रखा जाएगा। कर्मा पर्व का मुख्य उद्देश्य होता है बहन अपने भाई की सुख समृद्धि, उनके लंबे आशीर्वाद के लिए एकादशी के दिन व्रत रखती हैं। इसके साथ ही अच्छी फसल और कृषि के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। कर्मा पूजा इस साल 25 सितंबर को मनाया जाएगा। वही कर्मा पूजा के दिन पहले सुबह 4 बजे के बाद व्रत का पालन शुरू कर दिया जाता है। वही प्रदोष काल में 5:32 के बाद शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है, जो पूरा रात भर है। वही अगले दिन सूर्योदय के बाद कर्मा पूजा का पारण दही खाकर कर लिया जाता है।
कर्मा पूजा के कुछ दिन पहले नदी या तालाब में बालू या मिट्टी डाली में रखती हैं, फिर उसमें 7 प्रकार के अनाज बोती हैं। वही कर्मा पूजा के दिन बांस की बनी डाली को सजाकर घर के आंगन के बीच में रखा जाता है। इसके साथ ही करम वृक्ष के पेड़ को भी घर के आंगन में गाड़ा जाता है और उसके चारों तरफ घर की महिलाएं बैठकर पूजा आराधना करती है और अपने भाई की सुख समृद्धि की कामना करती है। कर्मा पर्व में रात भर जागरण का भी परंपरा है। दोस्तों, इस दिन बहनें अपने भाई के सौभाग्य प्राप्ति के लिए, उनकी लंबी जिंदगी के लिए मनोकामना मांगती हैं और ऐसा कहा जाता है कि कर्मा धर्मा का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को और भी प्रगाढ़ और मजबूती प्रदान करता है। इसी के साथ ये कथा समाप्त होता है। अगर आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर इस चैनल को एक छोटा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।